गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में कहते हैं आपको खुश आमदीद। जाग जाएं सबीन की तरह। चाय कॉफी, चाय नहीं वो पीती, कॉफी अगर आप पीना चाहते हैं कॉफी पिए। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो और सुबह सुबह ब्लैक कॉफी जो होती है वो आपको जगा देती है और अच्छा। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो मैं बहुत सारे बुजुर्गों को ये बात करती हूँ कि सुबह सुबह आप काइंडली जो है वो चाय और ये ग्रीन टी और ये चीजें छोड़ के बहुत अच्छा हो जाए कि आप ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल करें तो अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म बड़ा मेरे बुजुर्गों ने लस्सी पीने का कहा था ना। सो लस्सी पीने का तुम्हारे बुजुर्गों ने कहा था, वो दौर गया, अब लस्सी भी खालिज नहीं है। नहीं, बट आई स्टिल लव इट। मैं पीना अच्छा। चाहता हूँ लस्सी। और आप मुझे फिर भी अगर कह रहे हैं कॉफी पीने तो मैं स्टैंड करूं लस्सी के साथ। अच्छा, वैसे ये जो कॉफी और लस्सी की बहस है ये इतनी जगह सबीन, ये 1 नवंबर है जिसमें कॉफी भी चल रही है और लस्सी भी चल रही है। एग्जैक्टली वरना नवंबर में क्या होता था शुएब कि या तो आपने नहीं, या तो नहीं, मतलब आप कोई गर्म चीज ही आपके हाथ में हो, कॉफी हो जाए, ग्रीन टी हो जाए, चाय हो जाए, तो आप कह रहे थे अच्छा जी। और गर्म पानी का इस्तेमाल जो हम अक्सर कह रहे थे उसमें बहुत सारे लोग वो भी उसका इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, तो लोग कह रहे थे बड़ा हम इंजॉय कर रहे हैं। बट जाहिर सी बात है अब अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को ठंडा चाहिए और कुछ लोगों को गर्म चाहिए। ऐसा ही है। अच्छा, बहुत सी मीम्स बन रही हैं सबीन। तो कल मैं एक देख रहा सोशल मीडिया पर मीम, तो उसमें था कि 1 नवंबर है जिसमें खवातीन अभी तक लॉन के कपड़े पहन रही हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम अपनी बात भी पहना, वैसे मैंने लिनन पहना हुआ है, ये लॉन नहीं है। नहीं, मैं जनरल बात कर रहा था। आप स्पेसिफिक हो गई हैं। मैं मेक श्योर कर दूं लॉन दिन में वैसे आप लॉन ही पहन पा रहे होते हैं। थैंक यू सो मच मेरी बात को सेकंड करने के लिए। तो जनाब चल आज मैंने कसम खाई है सुबह सुबह नहीं करना मैंने आपकी बात को सेकंड। मैं मजबूर करूंगा आपको कि आप आएंगी उस तरफ से। चलिए देखते हैं आज आप कामयाब होते हैं नहीं होते। ठीक है, कामयाबी के जहाँ पर बात हो रही है शुएब, अब कौन कामयाब होगा और कौन नाकाम होगा, क्योंकि ये जंग इस वक्त जारी है यहाँ पे नहीं, अमेरिका में। यूएस इलेक्शंस हो रहे हैं, यूएस इलेक्शंस 2024, और इसमें अभी तक नताइज का सिलसिला जारी है और आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर होंगी। अब लेट्स सी कि कौन जीतता है और कौन हारता है। डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स, अभी तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक अगर मैं बात करूं तो जरा जो 270 का हिस्सा अबूर करेगा जरा वो जीत जाएगा। अभी तक के जो नताइज आ रहे हैं उसमें ट्रंप को बर्तरी हासिल है, लेकिन कांटे का मुकाबला है ट्रंप एंड कमला हैरिस। चूंकि 154 का नंबर अभी ट्रंप के पास है और 53 का नंबर अभी कमला हैरिस के पास है। लेट्स सी कि कौन जीतता है। इससे पहले के नताइज तक हम पहुंचे में कुछ वक्त अभी और लग जाना है, लेकिन कुछ स्टेट्स जो कि डिसाइड करती थी आज से चंद साल पहले तक, जैसे फ्लोरिडा वाज वन ऑफ दो स्टेट्स जो डिसाइड करती थी कि कौन जीतेगा। अभी मामला ऐसा नहीं है, गो के फ्लोरिडा में ट्रंप को बढ़तरी हासिल है, बट स्टिल अभी फ्लोरिडा डिसाइड नहीं करता। कुछ स्विंग स्टेट्स हैं, वहां से भी रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। तो लेट्स सी चंद घंटों में चीजें सामने आ जाएंगी कि कौन जीतता है और कौन होगा अगला प्रेसिडेंट। तो अगर ये कहा जाए कि कांटे का मुकाबला है तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि अब तक के मुताबिक, बट ऑब्वियसली बहुत सारे रिजल्ट्स अभी बाकी हैं और वो रिजल्ट जो हैं ऑब्वियसली वो डिफाइन करेंगे कि कौन जीत सकता है। चलें जी, आज जनाब हमारे शो की अगर बात करें शुएब, तो हमारे शो में बहुत कुछ होने जा रहा है। और मैं ये कहूंगी कि सुबह सुबह आपका अगर मूड खराब है तो आज आपका मूड बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि आज आप बहुत हंसने वाले हैं। आज हमारे मेहमान ही कुछ ऐसे जिनको आपको देखते हैं आपको हंसी आती है। वो एक बड़े पॉजिटिव वे में ये बात कर रही हूँ कि देखते हैं और हंसी किस तरीके से आती है, क्योंकि वो मुस्कुराहटें बिखेरते हैं सबके चेहरों के ऊपर। किस तरह से अपनी जिंदगी में उन्होंने हार्डशिप्स बर्दाश्त की, तमाम मुश्किलात बर्दाश्त करने के बावजूद जो है रऊफ लाला ने किस तरह से अपना नाम बनाया, किस तरह से उन्होंने आप सबके चेहरों पे हम सब दिन को देखकर बड़े भी हुए, मुस्कुराहटें बिखेरते। और आज तक अगर देखा जाए तो उनका वही मुनफरिद अंदाज और उसी अंदाज से वो सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते। तो आज प्रोग्राम में राइजिंग पाकिस्तान में शुएब वो हमें ज्वाइन करेंगे। एब्सोल्युटली, तो बहुत मजा आने वाला है। हमने ये सोच लिया है कि हम अपनी ना कहना चाहिए सीट बेल्ट ना टाइट करके बैठेंगे, बिकॉज रऊफ लाला जो है ना किसी को नहीं छोड़ते जब जुगत करानी हो या जुगत करनी हो। हाय हाय, बड़ा डर लगता है मुझे जुगतों से। वैसे बस फिर आज आप डरती रहिएगा। अच्छी जुगते हो तो ठीक है, मतलब अच्छी जुगते होती है उनकी वजह से। अच्छा, ये वैसे आप बताएं जुगत अच्छी और बुरी इसका मयार कैसे? फिर ये आज मैंने रऊफ लाला से भी ये सवाल जरूर करना है, क्योंकि हम अक्सर जब कॉमेडी की बात करते हैं ना तो वो एक
लाइन, एक लिमिट क्रॉस करके हमें लग रहा होता है कि हाँ भाई यही कॉमेडी है, इसके अलावा तो आप किसी को हंसा नहीं सकते। बट जो हमारे लेजेंड्स की अगर हम बात करें शोएब, वो किस तरीके से हंसाते, उनको हमने आज तक नहीं देखा कि वो कोई बिटवीन द लाइन बात कर रहे हो या ना कभी बिलो द बेल्ट हिट करना, लेकिन वो हंसाते थे लोगों को। एब्सोल्युटली राइट कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पर डिस्कशन करना भी। और आज की कॉमेडी से मुतालिक हम कमेंट लेंगे कि जो कॉमेडी हो रही हो, चाहे स्टैंड अप कॉमेडी हो या जनरली हम थिएटर की बात कर रहे हो, तो कॉमेडी का लेवल किस हद तक मुतासिर हुआ है। मैं अभी और कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो उनसे हम ये सवाल भी करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो आपने बात की सुब मूड, सुब किसी का मूड होता है अच्छा कोई फिलॉसफी की बात सुने, किसी का होता भी है ना, सबीन किसी का होता है, आपका नहीं है। मेरी सबीन का मूड हो के उसे गिटार सुनना सुबह। हाँ, मेरा सुबह दिल होता है कि कोई मतलब म्यूजिक, पहले तो मेरा बहुत सुबह ये दिल होता है कि कोई मेरे से बात भी ना करे एक बहुत खामोशी हो। और ऑनेस्टली आप सबके साथ भी ये होता है कि कोई सलाम भी कर रहा हो तो हम इसने सलाम क्यों कर दिया। लेकिन शो में बड़ा दिल होता है मेरा कि कोई ऐसे हमारे पास मेहमान है जो हमें गाने सुनाए, गिटार बजाए, एंटरटेन करे, सो दैट जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सब का मूड जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसके अलावा आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक जबरदस्त कहानी। वो ट्रक आर्ट से जुड़ी भी है, वो पाकिस्तान के कल्चर ट्रेडिशन से जुड़ी भी है। जब मैं पाकिस्तानी कल्चर ट्रेडिशंस की बात करता हूं तो ऐसे में हमारे यहाँ आपको पता है ना ट्रक आर्ट कितना ज्यादा पसंद किया जाता है, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान के ट्रक आर्ट को बड़ी पजीराई मिली है। अब इमेजिन कीजिए ट्रक आर्ट से मुज़य्यन रिक्शा अगर जा रहा हो पाकिस्तान से लंदन बाय रोड ऑफ कोर्स, तो वो जहां जहां से होता जाएगा पाकिस्तान के रंग बिखेरता जाएगा। रास्ते में इवेंट्स भी होंगे। उस रिक्शे को जिसका नाम है बतूता, इसको वेलकम किया जाएगा। तो आज इसकी कहानी आपसे हम शेयर करेंगे, कब इसका सफर का आगाज होगा, कहां से होता हो, कहां रुकता रुकाता बल्कि बल खाता रिक्शा पहुंचेगा लंदन में। अच्छा, रिक्शा हमारे पास भी आ रहा है, राइजिंग पाकिस्तान हमारे स्टूडियो में आ रहा, लेकिन जिन्होंने उसकी कहानी सुनानी है वो और जो लेकर जा रहे हैं, जिनका पूरा प्लान है वो आएंगे। अच्छा, तो रिक्शा नहीं आ सकता यहाँ पे, आई मीन रिक्शा बड़ा मुश्किल है। अच्छा, रिक्शा है, ट्रक थोड़ी है, ट्रक भी आ जाए यहाँ पे। नहीं, 3 ट्रक आ जाए यहाँ पे, दरवाजों से मुश्किल है। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि सबीन पहले इधर जाती है बात मान लेती है। अच्छे ऐसे लोग होने चाहिए जिंदगी में जो आपको टफ टाइम दे, उसके बाद के नहीं आप ठीक है। आज टफ टाइम ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा आज मुझे टफ टाइम ज्यादा मिल गया इसलिए। अच्छा, ये होता है वैसे। हाँ। अगर आपको ये अपना आई नो लाइटर साइड पे कहिए, कोई टफ टाइम नहीं मिला सभी को, बट जनरली अगर टफ टाइम किसी को अच्छा कमर था, जब किसी को टफ टाइम मिले तो ये नॉर्मली होता है कि उसके बाद जो आपके आसपास वाले लोग होते हैं उनको टफ टाइम मिलना शुरू हो जाता है। So how do you manage this? टफ टाइम देकर just like this, just like that. तो आप कैसे करते हैं ये? अगर आपको कोई टफ टाइम मिले तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? अच्छा, मेरा रिस्पॉन्स ये होता है सबीन कि मैं खामोश हो जाता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं बताती हूँ इनका रिस्पॉन्स क्या होता है, मुझे बताने दें। आप बहुत ढके छुपे अल्फाज में, शोएब को अगर कोई कुछ कह देगा, उनको अगर कोई चीज बॉदर करेगी तो शोएब वाकई खामोश हो जाएगा। और ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक खामोशी, कुछ नहीं है, ओके मैनेज करते हुए। जो 7वां दिन होगा उसमें इसे फट पड़ेंगे और कुछ नहीं होगा। और वो ऐसा फटना होगा कि उसके बाद समझ आएगी कि 6 दिन से जो दिमाग पे इतना लोड किया हुआ था, जो होल्ड करके रखा हुआ था, वो जो है आपने किसी ना किसी तरह से वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकाल दिया। That is true. मेरा थोड़ा डिफरेंट होता है, मैं उसी टाइम पे हिसाब बराबर कर देती हूँ। अच्छा, ज़रा अपना अपना पर्सपेक्टिव है ना, आप भी सही करती है, मेरे बस में भी नहीं है, मैं पहले पूरा कंट्रोल करता हूँ, लेकिन छोटी सी बात पे मैं कहता हूँ बस हुन नहीं, हुन मेरा ग्लास फुल है। और वो बहुत बड़ी बात अगर हो जाए तो इतनी बड़ी कोई बात है, उस टाइम पे खामोश। उसके बाद कुछ छोटी सी बात होगी तो वो एक जो बॉम्ब है वो ऐसे ब्लास्ट हो जाएगा। ये सारी सी बात है ना, ग्लास है ना फिल हो रहा है, फिर छोटी सी एक कतरा ऊपर आया, स्पिल्ड। That's how it is. Exactly. चलो जी, तुमने बात कर ली कुछ अपनी और कुछ आज के शो से मुताल्लिक। आप जुड़े रहिए राइजिंग पाकिस्तान के साथ, जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज और पीटीवी होम पर एक साथ। तो हम अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे इस ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। सोना सेंटर, हमारा अज़्म खुशहाली हरदम।
पूरे पाकिस्तान में कायम सोना सेंटर्स पर काश्तकार भाइयों को मिलेगी कंपनी रेट पर खाद और बेशुमार ज़रूरी सहूलियात। सोना सेंटर, हमारा अज़्म, खुशहाली हर दम। सोना सेंटर, हमारा अज़्म, खुशहाली हर दम। खबरदार, जब तुमने मेरे अब्बू के जनाजे को हाथ भी लगाया तो। मायरा, ये मेरे भी बाप थे। नहीं थे तुम्हारे बाप ये, नहीं थे, तुमने मारा है इनको। किसी हद तक भी जा सकती हूँ मैं, ऐसा ना हो किसी घर में दफन करना पड़े तुम्हें। मेरी इज्जत और अपनी बदनामी जितनी बचा सकती हो बचा लो। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो दुनिया की नजरों में कुछ वक्त के लिए मर जाओ। तुम्हारा मर जाना ही तुम्हें नई जिंदगी देगा, और तुम्हारी जिंदगी मेरी इज्जत है, और अपनी इज्जत से बढ़कर मुझे कुछ अजीज नहीं। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। बाबर ने फुपोया चाची को बात बता दी फिर? ओ कुड़िए ना घबरा, ते डर नू चिल्ले पा, पागल है नहीं बताएगा। फुप्पो, शादी एक ही बार होती है जिंदगी में। कभी कभी किसी किसी की मेरी तरह से एक बार भी नहीं। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर अकेले बाहर नहीं जा सकते? अरे तुम्हारे साथ तो मैं उम्र भर घूमने को तैयार हूँ। तुम थॉमस एडिसन के सन नहीं हो, तुम जमाल के सन हो, इसलिए मेरी तरफ सोचो। ऐसे जायदाद, ऐसा खूबसूरत लड़का कभी ना मिले। बात कर रही हूँ। इजी रोड वाली? जी नहीं, रिश्ते वाली। हाय अंकल जी, बड़ा अफसोस होया। अगर यहाँ कोई औरत होती ना तो इतना बैन डालती कि वो शोर मचा मचा के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती। आपके पोते पोतियों को भी ये क्लास याद रहेगी। सदमे से तुम्हारा दिमाग चकरा गया। और अब ये अगर सोने के भी बन के आ जाएंगे तो मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं करने वाली। बाबर, बाबर गड्डी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। पूरे पाकिस्तान में कायम सोना सेंटर्स पर काश्तकार भाइयों को मिलेगी कंपनी रेट पर खाद और बेशुमार ज़रूरी सहूलियात। सोना सेंटर, हमारा अज़्म, खुशहाली हर दम। सोना सेंटर, हमारा अज़्म, खुशहाली हर दम। सोना सेंटर, हमारा अज़्म, खुशहाली हर दम। जिसको लगा है जान में इश्क है बड़ी बला, आती बिना सैया सैया लगती नहीं दवा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर आपसे कहते हैं खुश आमदीद। और अब जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले हल्के हल्के से टीजर्स दिए थे कि अच्छा हमारे मेहमान होंगे, हमने मौसीकी की बात भी की थी। और ऐसे में ही इज वेरी यंग, गिटारिस्ट भी हैं, ही इज अ सिंगर एज वेल, यानी वोकलिस्ट भी हैं, इसके साथ साथ कराटे भी ना सिर्फ सीखे बहुत सारे बल्कि टैलेंट है ground वैसे। belt। हाँ, बहुत अमूमन सारे शुएब ऐसा होता है ना कि जो बच्चे हम देख रहे होते हैं स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं कहीं पर, या गाने में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, उनमें अगर ज्यादा अच्छे होते हैं तो हम कहते हैं बच्चे पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे पढ़ाई में हैं। भी अच्छे हैं। हाँ, अभी ग्रेड 9 में है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। जो हमने बात की सिंगिंग की, म्यूजिक की, उसमें भी बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। अभी कॉप 29 में भी वो जाएंगे, जो यंग डेलीगेट्स जा रहे होते हैं। तो ओरहान सुहेल ने आज हमें ज्वाइन किया, उन्हें हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ओरहान। गुड मॉर्निंग। इट्स अ नाइस नेम एंड अ डिफरेंट वन एज वेल। तो ओरहान का मतलब क्या होता है? मतलब है कि रूलर था ना, उस्मान का बेटा Okay. ओरहान। तो फनी स्टोरी एक्चुअली, व्हेन आई वाज बोर्न, बाबा और अम्मी, वो किताब था, ओरहान पामूक का किताब था। Okay. और उसका थोड़ा सा लाइक बहुत कंफ्यूज था कि ओ उसका नाम क्या है, नायल या दानियाल, Okay. या एक बहुत फनी नाम था शगुफ्ता भी। शगुफ्ता? शगुफ्ता, कसम से शगुफ्ता। और फिर ओरहान पामूक का किताब था, और माय डैड वाज लाइक अच्छा, मेरे ख्याल है आई वांट टू नेम हिम ओरहान। सो या, वेरी नाइस, वेरी यूनिक नेम। बहुत प्यारा नाम है। अच्छा जी, ओरहान खुद अपने आप को अगर रेट करें इन सारी चीजों को जहां हमने बताया, ओरहान अपने आप को कहां पर सबसे ऊपर समझते हैं कि ये टैलेंट मेरे अंदर सबसे ज्यादा है? म्यूजिक। म्यूजिक, और वही साथ ही passion गिटार है। भी है उनके। हाँ, वो तो नजर भी आ रहा है। तो मैं चाहता गिटार कि लेके गपशप घूमना। के साथ साथ शुरू ना कर दें गिटार हाँ, भी। तो पहले हम क्या गाना सिर्फ सुनें? गिटार सुनिए, गाना भी सुनना है आपने? जिस तरह ओरहान कंफर्टेबल है। Okay. पहले आप क्या स्टार्ट सुनाना करते हैं जी, चाहते हैं? गिटार से। गिटार से ओके, अपनी ओरिजिनल बजा सकता हूँ? आपकी मर्जी है। ठीक है। जबरदस्त। कितना टाइम लगा सीखने में इसको, या सीखने बस में- शौक था और खुद ब खुद आ गया? जी, शौक था, और 5-6 साल लिए आई वाज प्लेइंग। ओके, प्रॉपर्ली किसी ने सिखाया आपको या बस खुद से आपने गिटार लिया एंड यू जस्ट? नहीं, म्यूजिक टीचर था। म्यूजिक टीचर जी। ओके, ये शौक गिटार का ही है और या कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी पसंद है आपको? पियानो भी, ओके ड्रम्स भी, ओके। और कंपोजिंग, प्रोड्यूसिंग। ये लिखा भी आपने खुद है? जी।
Very अच्छा। nice, अच्छा इतनी सी एज मैं सासी कंपनी में गई हो ना? मैं चली गई हूँ। अभी उसकी वजह ये है कि इतनी सी उम्र में हमें नहीं पता होता था हमें जिंदगी में किधर जाना है, क्या करना है। हमें ये तो लेकिन- नहीं पता था क्या करना, लेकिन मुझे एक चीज याद है सभी, हाँ। तेल लगा के ना बाल ऐसे हम पीछे बना के रखते थे। अभी वैसे अभी आपने जरा अभी भी स्टाइल यही किया। चेंज हो गया, नहीं अभी तेल भी नहीं आपने लगा यही हुआ किया। बालों पे अभी जेल spray लगाई हुई है, है। spray है। लेकिन मतलब कितने मजे के उनके बाल लगे, तो अब देखे ना बच्चों की इतनी मर्जी होती है हाँ। अपने कैसे स्टाइल कैरी करना है। हमारे यहाँ पे अपनी मर्जी कोई नहीं थी, जो करेंगे अम्मी करेंगी। वैसे हम इतने पुराने नहीं भी हैं शुएब, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इस जनरेशन से हमें अपनी जनरेशन से हमें gap है। जनरेशन गैप जो है वो फील हो रहा है। आपका नहीं he's still young, he's just 17.5, इनकी उम्र 17.5 साल है, Thank ज्यादा you. इनकी उम्र नहीं है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा होता है। ये जो हम मजाक में बात कर रहे होते हैं, सासे कमतर की बात कर रहे होते हैं, एक्चुअली ये बड़ी एक अच्छी फीलिंग होती है कि किस तरह से हमारी आज की जनरेशन अपनी आइडेंटिटी को ओन Yes. करती है, अपने स्टाइल को ओन करती है। They do what they want to do. एग्जैक्टली, और पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं और इसी वजह से हम ये देख रहे होते हैं कि उनका टैलेंट जो है वो उभर के सामने बिल्कुल आ ऐसा ही जाता है। सो सपोर्ट की जब हम बात करते हैं, ज्यादा सपोर्ट कौन करता है आपको म्यूजिक के लिए? फादर, मदर, टीचर, कौन? मामा मामा कहते हैं कि अच्छा म्यूजिक की तरफ ज्यादा जाए। जी, और बाबा भी मेरा बैंड भी है मेरा। बैंड भी है? जी, किस उसका नाम नाम से? अनटेम्ड। Okay, हमारा उसमें इंस्टाग्राम कितने पेज भी है। मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स है। ओके, जी तो उसमें आप गिटारिस्ट भी हैं और सिंगर भी हैं? जी, लीड वोकलिस्ट और गिटारिस्ट। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, उसके साथ साथ पढ़ाई में का भी शौक साथ साथ है या बस करनी पड़ जाती है? जी नहीं, शौक नहीं है मगर पढ़ने का शौक होना चाहिए, पढ़ने का शौक सबसे ऊपर होना चाहिए। होना चाहिए मगर नहीं आपकी मर्जी, आपकी इन पे ना जाएं, कह रहे नहीं, आपकी मर्जी मेरे को है। होना चाहिए, कह रहे होना चाहिए लेकिन नहीं है। नहीं है। इट्स ओके, लेकिन उसमें भी आप माशाल्लाह काफी अच्छे हैं पढ़ाई में। जी, मैंने 2 गोल्ड मेडल्स हैं, हाई अचीवर्स। अभी शौक नहीं है तो ये हाल है। सोचे अगर शौक होता तो क्या होता। सारे गोल्ड मेडल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सो आप थोड़ा सा बैंड के बारे में मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि किस तरह से बैंड बना, इस बैंड को किस तरह से आप लेकर चल रहे हैं और क्या सोचा है? इसी बैंड के साथ बहुत आगे जाने का सोचते हैं? जी, मेरे ख्याल है आगे जाना है, टूरिंग करना है कराची में या लाहौर में, इवन बाहर पाकिस्तान से। और एक हमारा ग्रुप था म्यूजिक मेंटर्स कोलैबोरेटिव, एक ग्रुप था, वो सीनियर म्यूजिशियंस, सीनियर बैंड्स वो मेंटर, वो जूनियर बैंड्स को मेंटर करना था। ओके, तो ये पहला इनिशियल आइडिया था। फिर 4 मेंबर्स आए थे वो, और उसके साथ हमने बहुत अच्छा वी प्लेड वेरी वेल विद देम। तो फिर उसके बाद दैट्स नाइस। और क्योंकि म्यूजिक की बात हो रही है, सभी ने आपको भी याद होगा चंद रोज पहले एक चीज बहुत वायरल हुई थी ऑटो ट्यून से मुताल्लिक, बहुत ज्यादा डिस्कशन उस पे हुई थी। मैं आपको डिटेल में नहीं जा रहा। एवरीबॉडी नोज। या सो इन म्यूजिक ऑटो ट्यून का कितना फायदा होता है? फायदा थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा इफ यू बैड। Okay. और वो मतलब उसमें मैं भी गाना गा सकती हूँ, ये भी गाना गा सकते हैं, ऐसा ही है? ऑडिशन के या साथ थोड़े से आपको सुर आपके होने चाहिए, ऐसा ही है? नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कोई भी रिवर्ब गाना होने चाहिए, वो थोड़ा सा फॉर एग्जांपल आई एम नॉट अ सिंगर, ही इज अ वेरी गुड सिंगर बाय आई एम द वे। नॉट, सो अगर मैं गाऊं और ऑटो ट्यून करूं तो मैं मतलब अच्छा सिंगर बन जाऊंगा। अगर को हम एक्चुअल एक नहीं, मोमेंट आप पे मेहरबानी करें ना जरा। हम कर सकते हैं। मेहरबानी। उरहान आप इनको मेहरबानी रिक्वेस्ट करें, करें। उरहान आप इनको रिक्वेस्ट करें। नहीं, आप मुझे रिक्वेस्ट ये ना एक करें, आप moving पाकिस्तानी on। गाना है कहानी सुनो कैफी खलील का, ये बहुत अच्छा मुझे उसको अब नहीं गुनगुनाते आ रहा हैं। इस वक्त। 2 लाइंस है वो बहुत अच्छी आप गुनगुनाते हैं। गिटार तो गाएंगे। बजाएंगे तो फिर मैं गाऊंगा। आप अगर गिटार बजाएं कहानी सुनो पे तो शुएब कैन सिंग, आप रिक्वेस्ट करें। नहीं, आप गिटार बजाएं, आप रिक्वेस्ट वाला काम ठीक है, मैं आगे आप चलाइए। दोनों को अल्लाह मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट करती हूँ, आप गिटार बजाएं, आप गाना गाएं। चले जी, गिटार बजाएंगे तो गाऊंगा। चले जी, और ये सबीन बात साथ मेरे साथ गाएगी। क्या होने वाला है ये मुझे नहीं और पता। सबीन गाएगी साथ। हाँ क्यों नहीं जरूर स्टार्ट करो ना फिर। हाँ शुरू करें, शुरू करें? चले फिर जी। भूल गया लेकिन ट्राई करते हैं। बस कोई गाना। नहीं कहानी सुन, तमन्ना हमें। एक मिनट, नॉट लाइक दैट, ऐसे नहीं, ये ऐसे तो एवरीबॉडी कैन डू दिस। चले जी, 1 2 3 स्टार्ट। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए। मेरी है वैसे
बहुत नहीं है। आगे बोलो। अब भूल गया मुझे आगे, बीच में छोड़ दिया मैंने गाना। बीच में छोड़ दिया। दुल्हन का क्योंकि बताने के लिए आज बीच मेरा में छोड़ इंटरव्यू दिया। नहीं हो रहा। मैंने सारी बता दी कि मेरी है, कोई ये ना समझे ना कि मैं किसी के लिए तमन्ना इतना रखता अच्छा हूं। वैसे गा रहे थे, अगली लाइन ज्यादा बेहतर तरीके से गा मुझे रहे थे। वाकई भूल सीरियस गई अबाउट है। दैट। ओके चलिए जी, अब नेक्स्ट टाइम ये तैयार करके आएंगे, फिर रुहान को हम दोबारा ये बुलाएंगे। आउट ऑफ सिलेबस So he क्वेश्चन can- कहाँ से लाती हैं आप? ठीक है, ये बस मसला है कि कुछ ना कुछ ऐसा अब मैं ये आना भी नहीं चाहिए। पूछ सकता आज क्या खाया, आज मुझे पता है ब्लैक कॉफी पी तो है। मेरी बात सुने श्वेत, जहाँ पर टैलेंट की बात होती है ना, वहाँ पर दिल करता है कि हमारा जो भी टैलेंट हो वो सामने आना चाहिए। सो ऑब्वियसली यू आर टैलेंटेड। मैं बदला भी ले सकता हूँ। नहीं, इसमें मैं सीरियस थी। ओह गॉड, आई वाज डैम सीरियस। अच्छा फाइन, चले कमिंग बैक टू माय गेस्ट, उनसे सवाल हमें करना था। So, orhan मुझे ये बताएं कि अच्छा अब जो आपका बैंड है, कभी कभी किसी जगह जाकर परफॉर्म भी कर रहे हैं या अभी सिर्फ आपने थोड़ा अपने आप को लिमिट रखा हुआ है? नहीं परफॉर्म फार्मर्स मार्केट में परफॉर्म किया था, डायनो पार्क में। अच्छा। और एक कैफे था F7 में, सैंडोज, और ये वॉइस बॉक्स इवेंट्स चकशजाद में। ओके। और एक गाला था, गी गाला E11 में। ओके, सो जहाँ पे आपका बैंड जाके परफॉर्म करता है, हाउ इज द रिस्पांस? अच्छा है रिस्पांस, Response अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस। ओके। अच्छा रोहन, क्या सोचा हुआ है, क्या गोल सेट किए हुए हैं कि क्या अचीव करना है अभी जिंदगी में, स्टेप बाय स्टेप? ये चीज पहले है, ये बाद में है, और ये बाद में है। मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, सोलो म्यूजिशियन भी, प्रोड्यूसर और कंपोजर भी। मैं मेरे इंस्पिरेशंस के साथ काम करना है। हु इज योर इंस्पिरेशन? अभी तो मेरा इंस्पिरेशन है कान्ये वेस्ट, याद है, पता है कि वो बहुत कंट्रोवर्शियल है मगर उसके गाने बहुत अच्छे हैं। हाँ, काम पे फोकस करते हैं, ठीक है। किसी की जात से जरा इस वक्त हम कोई बात भी नहीं करना, उस पर क्वेश्चन उठा। अच्छा रोहन, कभी मतलब पेरेंट्स की तरफ से ये प्रेशर आता है कि पढ़ाई पे तवज्जो दो? क्योंकि हमारे यहाँ ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम अक्सर देख रहे होते हैं ना, पढ़ाई पे ज्यादा तवज्जो दो, इस चीज को काम, स्पोर्ट्स को काम, म्यूजिक को काम टाइम दो। जी होता है कभी? मामा कहते हैं, हर मामा रोज। कहती हैं, अम्मी है वैसे ज्यादा कहती हैं ऐसे ही। और अब बाबा कहते हैं कि साथ साथ कितनी सपोर्ट भी कर रही है उनको म्यूजिक के लिए। शी इज द वन हु इज पुशिंग यू डेली के नहीं, इसको आपने एंड दिस इज pursue समथिंग करना वेरी है। पॉजिटिव Yes, शुएब। yes. उसकी वजह ये होती है उरहान, आपने भी इस चीज को नोट किया होगा कि जब अक्सर हमारा कोई पैशन होता है तो हम ज्यादा टाइम बस उसी को ही दे रहे होते हैं, हम बैलेंस नहीं कर पा रहे होते। तो मुझे लगता है जो मदर्स होती हैं वो इस चीज पे बहुत ध्यान देती हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो बैलेंस क्रिएट करें अपनी जिंदगी में। बहुत एक्सपीरियंस है ना अम्मी से। एग्जैक्टली, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी जिंदगी का तजुर्बा है उनका, बिल्कुल उसी ऐसे तरह ही से वो बच्चों को भी लेकर आगे चल रहे होते हैं। सो म्यूजिक के अलावा कराटे भी? कराटे तो अभी टेनिस खेलता हूँ। टेनिस खेलते हैं? जी। हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? थोड़ा रूटीन बताएंगे। दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं भाई, अब उसमें टेनिस भी खेल रहे हैं, कराटे फिलहाल थोड़ा सा साइड पे रखा है इन्होंने, म्यूजिक के लिए भी टाइम है, साथ पढ़ भी रहे हैं। सो हाउ डू यू मैनेज योर होल डे? मैं अपना टाइम थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैनेज करता हूँ। मैंने अपनी रूटीन सेट की हुई है और मैं उसी रूटीन को फॉलो करते हैं ताकि मेरे सारे काम ऑर्गेनाइज हो जाए। और मेरा सबसे बड़ा शौक अभी म्यूजिक है। Okay. तो इंश्योर करता हूँ कि आई टेक मोस्ट ऑफ माई टाइम। दिन में कितने घंटे म्यूजिक को दे रहे हैं? डिपेंड्स, वीकेंड्स पे 4-5 घंटे। ओके। वीकेंड्स पे 4-5 घंटे। और वैसे वीकडेज की अगर बात करें जो 1-2 स्कूल के घंटे। साथ मैनेज करना हो तो 1 घंटा 2 घंटे। 1 घंटा 2 घंटे। तो ये देखिए हमारे आज के बच्चों के लिए कितनी जबरदस्त ये इंस्पिरेशन है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप किस तरह से अपने सारे शौक उनको आप साथ लेकर चलें। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे होता है कि अच्छा बस पढ़ाई पे फोकस है, पढ़ाई पे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम अपने लिए वक्त निकालना, अपनी हॉबीज के लिए वक्त निकालना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखिए टाइम मैनेजमेंट ये हमारे बच्चों को सीखनी चाहिए और बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे सीख रहे हैं, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं कि अच्छा म्यूजिक के लिए भी टाइम आपने निकाल लिया, पढ़ाई के लिए भी निकाल लिया, खेल के लिए भी निकाल लिया। नॉर्मली क्या होता है कि हम वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जब हम कहते हैं कि बड़े बड़े काम कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, तो वाकई ये वाला जो काम अभी जो हम आपको बताने वाले हैं ये वाकई बहुत बड़ा काम है। हमने अक्सर देखा है कि लोग कह रहे होते हैं कि अब बाइक्स पर हम शुएब हम अगर देख रहे हो तो सफर तय करते हुए, एडवेंचर करते हुए लोग नजर आ रहे होते हैं। अगर ये कोई कह दे कि एक रिक्शे पे आप दूसरे मुल्क, कितने ममालिक में बल्कि आप होते हुए, 7 ममालिक की अगर हम बात करें, 7 कंट्रीज में
एक शख्स ने ठान ली है कि उसने रिक्शे पर सफर करना है। और क्या खूबसूरत वो रिक्शा है। एग्जैक्टली पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। जो हमारा ट्रक आर्ट है वो वैसे ही बड़ा मुनफरिद है और पाकिस्तान की पहचान है बाकी ममालिक में। अगर तो आप ये सोचेंगे 7 कंट्रीज से जब वो रिक्शा गुजर के जाएगा तो किस तरह से वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा, पाकिस्तान का आर्ट, पाकिस्तान का कल्चर। बिल्कुल, मंजिल है उसकी लंदन, जाना है उसने पाकिस्तान से। कब जाना है? जाना अगस्त में था, थोड़ा सा डिले हुआ है। व्हाई दैट डिले, हम इस पर भी सवाल करेंगे। नाम क्या रिक्शे का? बतूता। बतूता। और ये रिक्शा में से बहुत सफर कर चुका है। हाँ। यानी ये कैलाश जा चुका है फेस्टिवल में, चोलिस्तान जा चुका है, तो रिक्शे की प्रैक्टिस अच्छी करा ली है, थोड़ी प्रैक्टिस अपनी भी कर ली है। और अकेले नहीं जाएंगे, एक ग्रुप जा रहा है, तो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। पाकिस्तानी कल्चर, ट्रेडिशंस, वैल्यूज की नुमाइंदगी होगी। जहां जहां पर पहुंचेगा रिक्शा वहां पे इसका वेलकम होगा और छोटे छोटे फंक्शंस भी होंगे। तो जाहिर है उस मुल्क में पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा एक सॉफ्ट इमेज, एक अच्छा इमेज जो है वो जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस रिक्शे के ऑनर और ये जो एडवेंचर करने का जिनको शौक है, प्लानर, वो हमारे साथ मौजूद है। सैयद नासिर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले सो काइंड ऑफ यू कि आपने थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। इतने बड़े बड़े काम, मुनफरिद काम, ये ख्याल कैसे आया? कुछ कभी ख्वाब आया और बस उस ख्वाब को काम तो कोई इतना ऐसा बड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि जब मुल्क के लिए कुछ करना होता है तो फिर हर चीज छोटी लगती है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था कि एक पाकिस्तान का जो ना कोई कल्चर आगे, इसमें कॉन्सेप्ट 3 व्हील्स में आज तक हुआ नहीं है। तो हमने कहा कि जनाब कल्चर, रिक्शा कल्चर का भी हिस्सा है, हमारे हेरिटेज सारा। तो हमने कहा इसको लेके चलते हैं और ट्रक आर्ट में लेके चलते हैं ताकि दुनिया को पता चले कि पता नहीं क्या कुछ करते हैं और पाकिस्तान है क्या। जबरदस्त। उसको ऑन व्हील्स हम ट्रैवल करें, दिखाएं पाकिस्तान को। कौन कौन जा रहे हैं साथ? बेसिकली टीम तो अभी ऐसा फाइनल नहीं है, लेकिन कलाशी लड़की 2 अभी डिपेंड कर रहा है कि क्या है। ओके, अभी मतलब प्लानिंग का हिस्सा। हाँ जी, बिल्कुल। है। मैं जा सकता हूँ? जरूर, क्यों नहीं जा सकता, हर कोई मिलेगी मुझे? नहीं। सभी ने इनकार कर दिया है। इनकार। अच्छा सर, रिक्शा इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग रूट्स, राइट? आपने जो चोलिस्तान का सफर किया और जो आप कैलाश गए, मतलब मैं कैलाश की अगर बात करूं तो यानी अयून से आगे अगर आपने जाना है तो फिर वो रास्ता थोड़ा सा खतरनाक होता है। 4x4 का रास्ता होता है। बिल्कुल। वहां पे रिक्शा कैसे? बस इस वक्त हम कहते हैं फौज में इज द मैन बिहाइंड द गन। तो मेरे साथ जो कुलीग थे अरशद साहब, उनकी हम दोनों की कंबाइन एफर्ट थी। हमने वो किया भी, हमने वो पैसेज जो है ना जो 4x4 का रात में। अच्छा। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि दिन में करते थे थोड़ा सा हमें वो जरूर फेयर भी आता उनको हमें, तो हमने कहा रात में करते हैं पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वो माशाल्लाह हम पहुंचे और तो लोगों ने इतना, वो जोशी फेस्टिवल था। ओके। और वो इतना लोगों ने वेलकम किया कि वो कहते हैं फर्स्ट टाइम हमने हिस्ट्री में रिक्शा देखा है यहाँ पे बतूता। तो वो नहीं ना, इवन जो वहाँ पे डीसी वगैरह सारे जो ना अपने एफसी वगैरह सारे, तो उन्हीं ने कहा वो फिर इन्हीं ने हमें इवेंट का एक पार्ट बना दिया वहाँ पे जोशी फेस्टिवल का। वैसे डर लगता है, खौफ आता है वैसे वाकई, क्योंकि रिक्शे की बात करें तो बैलेंस उसका मेंटेन करना है एंड देन इस तरह के रास्तों पर जाना, खौफ आता है दिल में? अच्छा, खौफ की बात यह है कि खौफ तो सबसे पहले अल्लाह का आना चाहिए। बेशक। तो मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। हम कहते हैं, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मरना तो एवरीबडी हैज टू डाई वन डे, सो व्हाई नॉट डाई व्हाइल डूइंग व्हाट यू लव मोस्ट। तो बिस्तर से तो बेहतर है कि जना कोई चलते फिरते चले। तो ये है। ओके। अपना शौक तो नहीं कर रहे ना सबीन, अपना शौक में मरना चाहिए ना, साथ बस करते रहे जो आप चाहते हैं जिंदगी में करना। मैं ये बात कर रही थी कि प्रिकॉशंस ऑब्वियसली वो डेफिनेटली वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं कैलकुलेटेड रिस्क तो लेने पड़ते हैं ना। हाँ, रिस्क पहला स्टेप तो लेना पड़ता है ना। हाँ, तो ये कुछ एक रिस्क ये इस्लामाबाद की सड़कों पे आपने भी लिया? मैंने सुना है। बेसिकली मुझे लगा कि चूंकि रिक्शा जिससे मुतालिक हम बहुत बात करते हैं, ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि वो चलाने में कैसा था, मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं इस रिक्शे की, बिकॉज हम बात ट्रक आर्ट की कर रहे हैं। आपको तस्वीर हम दिखाएंगे भी कि वो ट्रक आर्ट से मुज़य्यन रिक्शा कितना खूबसूरत है, रंगों से भरपूर है। ये है जनाब बतूता, और आप इस्लामा की सड़कों पर कभी कभी इसको देख पाते हैं, चूंकि बहुत ज्यादा इसको ये निकालते नहीं है, जरा संभाल के रखा हुआ है। सो इसकी ड्राइव पर आने से पहले बता रहा हूँ कहाँ कहाँ ये गया जी। फैसल मस्जिद की पार्किंग में आप इसको देख रहे हैं, चूंकि इससे पहले जिक्र हमने किया कि चोलिस्तान भी गया और कैलाश भी गया। सो नासिर साहब साथ हैं, सेल्फी विद बतूता। हाँ, और साथ देखिए पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है इस रिक्शे में। सो रिक्शे में कितने लोग बैठ सकते हैं? सभी नहीं, मेरा क्वेश्चन आपसे है, मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं? क्वेश्चन मुझे इतनी दूर से नजर नहीं आ रहा कि इसका साइज इतनी भी दूर नहीं। सदरोश, अच्छा, तो ये आई थिंक जब ये आप गए हैं कैलाश तब के रास्ते की है, गालिबन चोलिस्तान, दिस पिक्चर।
ये चोलिस्तान में वहाँ पे आई थिंक 4 लोग बैठ सकते होंगे, 3 पीछे एक आगे। ड्राइवर, राइट? हाँ, एक आगे 3 पीछे, क्या ज्यादा लोग बैठ सकते हैं? नहीं 4 लोग ही ना? जो रिकमेंडेड है वो 3 पीछे और एक आगे। रिकमेंडेड 3 ही है, लेकिन अगर आप देखें ना पाकिस्तान में तो जो ड्राइवर चला रहा होता है उसके राइट लेफ्ट पे एक बंदा बैठा होता है और पीछे भी 2-3 लोग वेरी बैठ बैड, जाते वैसे हैं। वेरी बैड। और हमारे ये कानून के भी सीट लगी हुई खिलाफ है। सलीम। अच्छा मतलब 2 सीट्स होती हैं, एक ड्राइवर के ड्राइवर साथ की और एक प्रॉपर सर्व- जगह होती है, वो तो जगह बैठ होती है, जाते तो हैं। एक शख्स और बैठ सकता हाँ, है। वो जो उन्होंने कहा allowed. रिकमेंडेड 3 ही हाँ है, जी, लेकिन बुक हाँ ये कहती है पाकिस्तान बात। में हम देखते हैं जिस तरह बाइक पे आगे बच्चा बैठता है तो उस तरह यहाँ पर भी राइट लेफ्ट बच्चे बैठ बस। जाते ख्याल हैं। रखते हैं, देखें इंपॉर्टेंट होता है। और ये देखें जी, वो पाकिस्तान के हम कल्चर की बात जिस तरह से करें, तो ये कैलाश कल्चर, इसको हम दिखा रहे हैं। और साथ में बतूता है, बतूता हाईलाइट है, वैसे इसके अंदर हाईलाइटेड हाईलाइटेड है किसी भी है, तरह कलर्स ऐसे है ना उसके। एग्जैक्टली। सो चोलिस्तान में कैसा एक्सपीरियंस रहा है बतूता का? चोलिस्तान में जैसे कहते हैं ना, जबरदस्त एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो है ना वहाँ पे जो ट्रैक है ना, उस हमें अचीवमेंट ये हुई कि उन्होंने ना अब अगले साल से एक ये जो टुक टुक रिक्शा रन का भी एक उन्होंने सेगमेंट रख दिया है। बिल्कुल फर्स्ट टाइम ट्रैक में चोलिस्तान की हिस्ट्री में रिक्शा ने रन किया है छोटे ट्रैक पे। तो इवन वहाँ पे नादिर मक्सी, ये सुनील मंच वगैरह सबने बड़ा अप्रिशिएट किया था, कहते इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। आपने खुद चलाया था वहाँ पर भी? जी मैंने खुद चलाया था, टुक टुक चला के यहाँ से पूरा छा गया। वैसे तो हर जगह पर छा गया। ये चोलिस्तान की कुछ और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सो चाहे हो रेगिस्तान, चाहे हो पहाड़ी इलाका, ये बतूता पहुंच जाता है। लेकिन जो हमने इससे पहले जिक्र किया कि बतूता की जो अगली मंजिल वो लंदन की, हम उसके रूट पर भी बात करेंगे। जो वीजा प्रोसेस है उस पर भी जिक्र होगा, कितना खर्चा आएगा, कितना वक्त लगेगा, कितना ट्रेवल दिन में करेंगे, कितना आराम करेंगे, पंचर हो जाए तो क्या करेंगे, प्लान क्या है बेसिकली, प्लान क्या है? जरा प्लान बता दें, उसके बाद एक सरप्राइज वीडियो है वो भी जरा हम प्ले करते हैं। अच्छा जी, बेसिकली ये 62 डेज का प्लान है। ओके। तो इसमें क्योंकि आपको पता है रिक्शे की बतूता की लिमिटेशंस हैं, ठीक। अच्छा हमने इसको चूज भी इसलिए किया था कि ये स्लो मूविंग व्हीकल है, तो उसमें ना आपको एक्सप्लोरेशन देखना आसानी से आप देख सकते, जो कि आप फास्ट मूविंग कार में आप मिस कर जाते हैं। एक ये था, तो ये 62 डेज का इसमें ये कि क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि अतातारा जो है साहब जो है और सेक्रेटरी हेरिटेज इन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है और सारी सपोर्ट है हमें। गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग। तो एम्बेसीज में हमारा स्टे है, फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व है, फिर वहाँ पे जो है क्या कहते हैं स्कूल कॉलेज में लेक्चर्स भी हैं हमारे। अच्छा। जी हाँ, लोकल मेयर्स के सारे रिसेप्शंस हैं और इस तरह के यानी मीडिया कवरेज ये सारा है। उन लेक्चर्स में बेसिकली आप बात उस सफर की कर रहे होंगे या पाकिस्तान के टूरिज्म की कर रहे होंगे, बिकॉज आप टूरिज्म पे खास से फोकस्ड हैं। जी जी बिल्कुल। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि जो पाकिस्तान के लिए कुछ करें और पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं, और इसको क्योंकि हमने ट्रक आर्ट में किया हुआ है, तो बेसिकली पाकिस्तान के ही जो आपकी कल्चर है, हेरिटेज है, इसी को आगे हमने उसमें पेंट किया है और इसी को आगे हम पेश करेंगे कि जो पाकिस्तान। वेरी नाइस। देखें ये तो बड़ी एक अच्छी बात है कि किस तरह से ये स्टेप लिया जा रहा है कि एक तो एडवेंचर अपनी जगह पे, बट पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, पाकिस्तान के कल्चर की रिप्रेजेंटेशन, एंड इट्स सो गुड सबीन के हाँ। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर जी कि सपोर्ट नहीं मिल रही, तो ये देखिए कि कुछ तस्वीर आपको दिखा भी रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक बड़ा प्लान है जिस पर डिस्कशंस भी होती हैं, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। एंड वफाकी वज़ीर अतातारा साहब से इनकी मुलाकात भी हुई और उन्होंने कहा कि फुल सपोर्ट करेगी हुकूमत, इनको मिनिस्ट्री इनको फुल सपोर्ट करेगी। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो सफ़र है इनका वो इंशाल्लाह बहुत स्मूथली जाएगा। उन्होंने कहा ना टुक टुक जरा एक स्लो मूविंग व्हीकल है। तो ये स्लो मूविंग व्हीकल दिन में कितना आप इसको चलाएंगे और कितना आराम देंगे? इसमें बेसिकली जो है ना, क्योंकि ट्रेन क्योंकि कोई इसमें बिल्कुल सरफेस है, रोड है, हाईवेज है, तो 200 किलोमीटर का हमारा कि डेली एक इसको में एक अंदाजा है कि इसमें हम कवर करेंगे। 62 डेज आपने कह दिया, 200 किलोमीटर पर डे, तकरीबन 9,500 किलोमीटर का पैच है। इसमें ब्रेक्स भी हैं कैपिटल्स में, क्योंकि हमारे लेक्चर्स भी हैं। ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद और ये जाएगा ईरान, टर्की, नहीं टर्की, सो ईरान से टर्की से फिर हम शेंगन ग्रीस में हम फेरी लेके इटली आ जाएंगे। ओके। अच्छा, ये फेरी का सफर भी करेगा? हाँ जी बिल्कुल, सी और थोड़ा सा। फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड, ओके, और स्विट्जरलैंड से फ्रांस से फिर लंदन फेरी लेके। कितनी जबरदस्त। अच्छा कि एक्सपीरियंस इटसेल्फ देखें, आपकी जिंदगी कितना बदलेगी एक्सपीरियंस, ये लाइफ चेंजिंग। अच्छा मैं बेसिकली मैं 97 में एक दफा टर्की बाय रोड जा चुका हूँ। उस वक्त हम फौज में थे, लिमिटेशंस थी लीव की, तो वहां से मुझे हुआ कि यार दिस इज द बेस्ट, मैं इसी काम के
कहते तो खुद अपना एक कोई हाँ जी, इनिशिएटिव बिल्कुल, लिया जाए बिल्कुल, और बिल्कुल। अच्छा ये देखिए हमारी जनरेशन के लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है। बिल्कुल। हम कहते हैं ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, हम बेड से उठना कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अक्सर कहते जी हमें जो है उठते हुए मसाइल बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, लेकिन देखिए लोग अपने जब ख्वाब पूरा करना चाह रहे होते हैं तो अपना गोल सेट करते हैं और फिर कभी ना कभी जिंदगी में किसी ना किसी स्टेज पे आप वो अचीव कर पाते हैं। एब्सोल्युटली। हम उसको इस तरह मेरा उसमें ये है कि कंफर्ट जोन मेरे लिए याश में घूमना या प्राइवेट जेट में घूमना या बुगाती में घूमना वो नहीं है। कंफर्ट जोन मेरे लिए कि तू वो चीज करूं जो मुझे अलाइव रखे, यानी बस आप सफर करें, जिंदा रखे मुझे। उर्दू वाला सफर, उधर वाला अच्छी अच्छी जगहों का सफर, खूबसूरत सफर, Exactly. एक्सप्लोर Keep करने का next year. सफर। और यही वजह है कि आपने इस रिक्शे का, इस टुक टुक का नाम बतूता रखा बतूता है। इब्ने बतूता जो फेमस एक्सप्लोरर है बिल्कुल, उस पे एक्सप्लोरर, रखा है। उन पे आपने नाम रखा है। इसमें चलिए ये एक लेग है, फिर नेक्स्ट में इसको अफ्रीका करना है। आते फिर आते पैनम- अफ्रीका वाले पे भी अच्छा आते अफ्रीका वाले पे भी उससे आए। पहले सर एक वीडियो दिखा देते हैं, अगर हमारे पास वीडियो रेडी है और अगर हम दिखा सके कि शुएब ने प्रॉपर कवरेज की थी, बड़ा सो मैंने ये चलाया था बिल्कुल। बिकॉज़ हम अक्सर हम देखते हैं कि दिखाना आपने चाहते कार हैं। स्लो मूविंग होता है, इट्स हाँ। अनकंफर्टेबल। सो जिसको बाइक चलाना आता है, I think अच्छा वो रिक्शा चला फजूल में सकता है। लोगों के दिमाग में Agreed. होता है कि Because अच्छा it was ये very smooth. वेरी स्मूथ। होता है, आपकी ट्रांसपोर्ट है, आप वो ओन करें भाई, इसमें ऐसी क्या बात है। नहीं, पहली बार दिखाएं कोई पहले नई हम। चीज चलानी हो तो जरा डर लगता है, लेकिन मैंने जिस तरह चलाया चलाया आपको सही। दिखाते हैं। जी जी जबरदस्त बेटा जी, वो हमारे मैंने choose लेजेंड किया आरिफ था। लोहार साहब किस तरह उनके बाद बड़ी बड़ी मेरी ख्वाहिश है वो हमारे शो में आए, तो कोशिश इंशाल्लाह। करेंगे कि उनको भी जरूर बुलाए। लेकिन क्या आपने रिक्शा चलाया जी? इसका मतलब मैं चला सकता वो हूँ। भी फर्स्ट टाइम आई वाज First रियली time. इम्प्रेस्ड। आपको जब बिल्कुल। आपने जब देखा कि मैं रिक्शा चलाने लगा तो थोड़े घबराए थे आप? नहीं मुझे थोड़ा सा मुझे क्योंकि आप जब बाइक का क्योंकि सिमिलर बाइक की तरह बाइक हर एक ने उमन चलाई होती बिल्कुल। है, तो मैं कहा थोड़ा सा आप करेंगे, कॉन्फिडेंस इतना था तो मैंने कहा यू कैन इजीली डू इट। बड़ा मजा आया आपने बहुत इसमें। अच्छा चलाया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब जो ये वाला प्लान है, इसमें आप लोग जा रहे हैं मार्च में, राइट? 10 मार्च में 23 मार्च। सो अगस्त में जाना था 2024 में, आप नहीं गए, अब जी। जा रहे हैं मार्च में। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करी, तो इशू कहाँ पर आया? कुछ टेक्निकल इश्यूज थे थोड़े से, आपको पता है जब जाते हैं तो सिक्योरिटी क्लियरेंसेस वगैरह होते ठीक है। हैं। ईरान में क्राइसिस आ गया था, ओके। तो वो फिर हम उसको स्किप नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से फिर अब चूंकि अब फिर आगे सितंबर तो अब विंटर आ गया है, तो हमने चूंकि स्विस एल्प से गुजरना है, तो वो क्लोज हो गया था। ठीक है। तो हमने कहा बेहतर है कि इसको अब मौसम next- खुलने का इंतजार है। जी हाँ बिल्कुल, नेचर में ओपन विंडो दे तो हम फिर इंशाल्लाह जाएंगे। और चैलेंजेस उनके लिए तैयार है, माइंड में ऑलरेडी वो है चा- कि वो- ठीक है, क्योंकि एक लिस्ट डाउन हम वैसे भी कर लेते हैं जी ना हाँ, कि अगर बिल्कुल। खुदा न खास्ता ये हो गया, क्योंकि आप जब ऐसे सफर पे जा रहे जी हाँ, हैं तो definitely। आपके माइंड में बहुत सारे रिस्क भी होते हैं कि बिल्कुल। ये लेकिन- है तो फिर ये सोल्यूशन। लेकिन यही चैलेंजेस जो है ना उस जो कहते हैं कि उस जर्नी को ना ब्यूटीफुल बनाते हैं, मेमोरीज फील होती हैं No doubt। जो हमेशा याद रखी जाती हैं। सो लंदन में जाके फिर ये रिक्शा कितना अरसा वहाँ रुकेगा? अच्छा, इसमें ये था कि हमारा जो गवर्नमेंट अभी इंशाल्लाह कर रहे हैं कि इस बेसिकली ये हम चाह रहे हैं कि इसको गिफ्ट कर दें किंग चार्ल्स को, कि वो अपने ओह। म्यूजियम में रखें अच्छा, बतूते को। जबरदस्त। तो लेट्स सी क्या होता है। अपने तो उसके पास बाद रखे ना। उसके बाद फिर आप नया बतूता लेंगे? हाँ बतूता तो फिर चलता रहेगा ना Okay। डेफिनेटली। तो वो जो अफ्रीका वाला प्लान है, उसमें कौन सा बतूता जाएगा फिर? वो अगर गिफ्ट हो जाता है तो फिर दूसरा बतूता वहीं से फिर आके चलेगा। वहाँ से मिल जाएगा? जी हाँ, वो फिर हम करवा लेंगे, वो तो इशू नहीं, यहाँ से आप ओके। लिफ्ट वो करवा प्लान लें कर कुछ सकते वाले हैं हैं, आप वो उस कुछ तरह। इशू ठीक है, अच्छा, क्योंकि जब एक चीज है दोबारा हाँ जी। वो अच्छी उसी तरीके जी से हाँ, मेयार के और मुताबिक बन लंदन का सकती ये है कि वहाँ तो ऑलरेडी 5-6 हज़ार रिक्शे चल रहे हैं वहाँ पे already। है, तो वहाँ पे करना मैनेज आपके लिए आसान रहेगा। बहुत आसान है। सो अब ये इस पूरे प्लान में स्पॉन्सर्स का मसला भी आया? स्पॉन्सर्स का भी डेफिनेटली, लेकिन अभी होपफुली हमें स्पॉन्सर्स से हो गई है तकरीबन। ओके, तो वो अब पैसों का मसला नहीं रह गया। जी हाँ पैसे हो गए हैं। मेन मसला ही वो होता है, अब जाहिर सी बात है अगर वो मसला हल हो जाए तो फिर। जी हाँ बिल्कुल, बेसिकली आपको पता है। ओके, सो अफ्रीका का प्लान भी आपका नेक्स्ट ईयर का ही है? नहीं, उससे नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर का प्लान है। फिर उसके बाद अलास्का जो मेरा एक ड्रीम है कि वो Okay। एक्सप्लोर करूँ पैन अमेरिकन, तो वो भी एक है।
तो आपने मतलब रिक्शे पे वर्ल्ड टूर करने हाँ का जी बिल्कुल, जिससे मे- इब्ने मेन बतूता गोल ने ये है। ट्रैवल किया था ना तो आप भी ट्रैवल दुनिया, करेंगे। तो हमने कहा कि तो let's वही do वही it। मैं पूछना चाहती थी कि नाम बतूता क्यों रखा वैसे? अब इसलिए कि इब्ने बतूता आपको पता है इतना Explorer फेमस की वजह से। एक्सप्लोरर है, दुनिया मुस्लिम एक्सप्लोरर है, उसने कोई 1.5 लाख किलोमीटर को उसने एक्सप्लोर किया। नई जनरेशन हम लोग तो उनको नहीं पता इब्ने बतूता बीइंग अ मुस्लिम, ठीक है ना। हमारा डायलेमा ये है कि मुस्लिम है लेकिन हमें नहीं पता, हमें कोलंबस का पता है, उसका पता है, तो उसी को हमने कॉन्सेप्ट लेके हमने कहा ये पाकिस्तानी बतूता है। तो साथ साथ लोगों को जरा रिमाइंड भी करवाना, हाँ जी, अपने बिल्कुल, heroes से history। मुतालिक बात भी बिल्कुल। करना। अच्छा, टूरिज्म पे जो आपका इतना फोकस है, थोड़ा सा मैं कमेंट भी लूंगा आपसे। पाकिस्तान के टूरिज्म को जिस तरह हम प्रमोट करने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं, ना सिर्फ लोकल टूरिज्म की मैं बात करूं, बट जनरली अब जब हम बात करते हैं कि अच्छा इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आए और पाकिस्तान में आके टूरिज्म पे जिस तरह से वो वीडियोस बनाते हैं, फिर बहुत से टूरिस्ट आते भी हैं। सो हाउ डू यू सी दिस कि कितना बेहतर हुआ है पाकिस्तान का टूरिज्म? अच्छा देखिए, टूरिज्म ना 3 मेन टूरिज्म हैं, ठीक है। एक तो आपका हो गया डोमेस्टिक टूरिज्म, ठीक है, जो लोकली लोग घूमते हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो वो माशाल्लाह पिछले दिनों काफी बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया इनबाउंड टूरिज्म, जो कि बाहर से लोग फ्लाई करके आते हैं, ठीक है, वो भी अभी माशाल्लाह 134-140 कंट्रीज को ओपन ऑन अराइवल वीजा किया, आसान कर दी, जो कि पहले बहुत मुश्किल था। तो गवर्नमेंट के इससे बहुत जो है ना एक पूरा विंडो मिली है, पाकिस्तान ओपन हुआ है, आसानी क्रिएट की जाएगी उतने ज्यादा लोग आ रहे होंगे ना। फिर तीसरी होती है आउटबाउंड टूरिज्म, जो कि मैं कर रहा हूँ। उसमें ये होता है कि अब यहाँ से आप जाते हैं ना, तो वो फिर इंटरेक्शन में लोगों को पता चलता है, इंस्पायर होते हैं, बिल्कुल। इसको हम कहते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी, या आप कह लेंगे रिक्शा डिप्लोमेसी, ओके, इसको ये भी कह सकते हैं। सो बतूता डिप्लोमेसी, टुक-टुक डिप्लोमेसी, दैट्स व्हाट इट इज। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आपका इस सफर बहुत खैरियत से हो, इसमें कोई रुकावट ना आए, यही हमारी दुआ है कि जो पहले डिले आया दोबारा कोई डिले ना आए, एक स्मूथ सा इनका सफर हो और ये बहुत सारा एंजॉय करें, और जहां जहां जाए वहां से वीडियोस हमें भेजें, हम आप तक पहुंचाएंगे बतूता के सफर के वीडियोस। अभी लेंगे हम ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर जिस तरह हमने आपको आज प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि मैं और सबीन तो कोशिश करेंगे कि हमें कोई जुगत ना लगे, लेकिन हम फिर शायद बच ना पाए। तो बहुत मजा आने वाला है, चूंकि रऊफ लाला आ चुके हैं, तो ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे। स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। सोना सेंटर, हमारा अज़्म खुशहाली हरदम। माही तुझे मुझसे प्यार बहुत है। नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर पे मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन, तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। सोना सेंटर, हमारा अज़्म खुशहाली हरदम। डूबा उभरा उभरा डूबा, उलझा सुलझा टूटा फूटा, आवेगा आवा आवेगा आवा आवेगा आवा आवेगा। इस तरह लोगों की सीमत के गट्टू की तरह। मेरी भाभी, आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दौलत भी लिख लें। नो नो, बारिश में खड़ा होकर पी रहा था। आजा, ये किया लग गया। अब पुत्र ऐसे ही लगाना है, शाबाश, तुम समझ गए। इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद। मेरा इलाज इधर ही कर। क्या हुआ जी आपको? बीपी लो रहेगा। दादाजी क्या हुआ? बीपी लो रहेगा। मेरा नादर, मेरा बेटा, मेरा पुत्र।
पूरे पाकिस्तान में कायम सोना सेंटर्स पर काश्तकार भाइयों को मिलेगी कंपनी रेट पर खाद और बेशुमार ज़रूरी सहूलियात। सोना सेंटर, हमारा अज़्म, खुशहाली हरदम। माही, तुझे मुझसे प्यार बहुत है। नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर पे मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। सोना सेंटर, हमारा अज़्म, खुशहाली हरदम। अज्जू भाभी को ना शक हो गया है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो वो ना अपनी छोटी बहन को यहाँ दावत पर बुलाने का कह रही है। मैं भी तो तुमसे यही कहने आने वाली थी कि तुम एक दिन के लिए मेरी पुप्पो की बेटी बन जाओ। मेरे कक्कू भाई आ रहे हैं ना। आई एम कबीर। नाइस टू मीट यू कबीर। रोवेना, लगता है तुम्हारे घर में मेरा काम। मैं इतनी दूर से सिर्फ आपकी पुप्पोजाद बहन को देखने यहाँ आई हूँ। फिर इसका मतलब है मैं रिश्ता पक्का समझू। तुमने मानो को रिश्ते के लिए हाँ कह दी। जब वो खुद हाँ सुनना चाहती थी तो मैं कौन होती हूँ उसे ना कहने वाली। नाज यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही है। मुझे खुशखबरी का इंतजार रहेगा। बताएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तो कुछ खिदमत का मौका हमें भी दीजिए जनाब। गिरफ्तार करो इनको, अकेले लगाओ इनको। अरे क्या कर रहे हैं आप, छोड़े, लेके चलो इनको। मुझे आपके शरीक के जुर्म और बेस्ट फ्रेंड फराज को पुलिस ने मेरे बाबा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। और चलो बीबी लेके आए इनको थाने। ये तुम्हारी अमानत। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। तो क्या हुआ? मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि करता रहूंगा। सोनिया के कत्ल का केस अदालत में है और पुलिस उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारे लिए मैसेज है कि तुम अपने डोमेन में रहकर इसकी तहकीकात करो। मेरे पास दुनिया की सारी खुशियां हैं सिवाय सुकून के। कौन सा बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा नहीं चाहता? उनकी तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ गो नहीं होती। तुमने उसे रोका क्यों नहीं, हिफाजत क्यों नहीं की बेटी की? ये नहीं सोचना कि मेरी बहन है, जो नाक कटाए उसका अंजाम मौत है। कारोकारी की मौत मरे हैं, न कफन, न दरूद, न जनाजा। अब मेरे वो दिन गए जब इस तरह किसी की हिम्मत नहीं होती थी मेरे सामने बात करने की। तुम इसमें कोई अपना किरदार अदा करते ना तो इतनी बड़ी मुसीबत ना आती, लेकिन तुम्हें तो खुदगर्जी का मर्ज लगा कर। लेकिन साई, मुझे लगता है कि वो पागल हो गई है। वो पागल नहीं, उसे हालात में पागल।
राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। हंसने के लिए तैयार हो जाएं, सीट बेल्ट बांधने की जो हम बात कर रहे थे वो सीट बेल्ट बांध लें और एट द सेम टाइम दिल थाम लें, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो आप सबके चेहरों पर, हम सबके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहटें बिखेरते हुए नजर आते हैं और आज भी वही मुस्कुराहटें वो हमारे चेहरों पर सुबह सुबह बिखेरेंगे। यानी सबसे मुश्किल काम वो करते हैं, बिकॉज लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम है। Exactly. दौर कोई भी हो, किसी को हंसाना ये सबसे मुश्किल काम होता है। दिस इज एन आर्ट और ये बहुत कम लोगों के पास होता है। सो हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ लाला। जब रऊफ लाला की मैं बात करता हूँ तो हमें बहुत से प्रोग्राम्स भी याद आते हैं, बहुत से इवेंट्स भी याद आते हैं, जिसमें अगर मैं पड़ोसी मुल्क की बात करूं, वहां का बड़ा शो लाफ्टर चैलेंज 2006 वाज विनर। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान टेलीविजन की बात करें, तो बर्गर फैमिली आप सबको भी याद होगा, जिसके जो राइटर हैं वो अतर शाह खान जैदी भाई के नाम से हम सब जानते हैं उनको। हैदर इमाम रिजवी उनके प्रोड्यूसर थे। पीटीवी कराची से ये स्टार्ट, और फिर नॉट जस्ट पीटीवी, हम थिएटर की बात करें, हम ड्रामे की बात करें, हम इनको सोशल मीडिया पर देखें तो हंसाते चले जा रहे हैं और कहके हैं जो लोग फिर बखेरते हैं। बिल्कुल एक्सटेम्पोर इनका अमेजिंग है, इज टू गुड माशाल्लाह। और वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे इनिशियल शोज में ही हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शोएब आपको, सबीन आपको, इतनी तारीफें मेरी कर रहे हो यार, मेरी वाइफ ने कभी नहीं की मेरी तारीफ। कभी आपने मौका नहीं दिया होगा? मैंने बहुत मौका दिया उसे तारीफ करने के लिए। औरतें कहाँ करती हैं तारीफ किसी की? कर देती है। और तो ये चाहती है कि हमारी तारीफ हो बस। बात तो सही है। मैं गलत कह रहा हूँ शोएब भाई? तो क्या शेर एक मिनट मैं इधर बैठ जाता हूं। बराबर में आप ठीक कर रहे हैं। अब लग रहा है ना आपको कि मैं बोर्डिंग बनाने आया हूँ उनके पास। आज सुबह से मुझे बहुत तंग कर रही है ये। आज अब आप टीम अप हो जाएंगे आप। तो अब मैं और आप टीम है। अच्छा, ये मुझे बहुत तंग करती हैं। जो करना है अब हमने इनके साथ करना है। नहीं यार, इनके साथ अपने आप को बचा लिया मैंने। ये वहाँ पे जाके तो फिर मैं वहाँ चला जाऊंगा, कौन बचाएगा? ये ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, सीट में लेना नहीं, ऐसा कर दे। मैं इनकी सीट नहीं ले सकता। नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। वो बात ठीक है, उन्होंने कहा माशाल्लाह से बहुत अच्छा करते हैं और आपको मुबारक हो, आपका शो बहुत अच्छा है, सेट बहुत शानदार है माशाल्लाह से। लग ही नहीं रहा सेट, ओरिजिनल टच आ रहा है कि किसी ड्राइंग रूम में बैठे हुए। वाह क्या बात है। और वहाँ पे आप बैठे हुए तो ऐसा महसूस है, मतलब PIA एयरलाइंस जो हमारी पाकिस्तान की, उसके स्टूवर्ड ऐसे होते हैं माशाल्लाह। चाय मंगाओ तो 1.5 घंटे बाद ले आते हैं जब हम लोग उतरने वाले होते हैं, शराब की चाय। मैंने कहा था ना हम नहीं बच सकेंगे। ये क्या आपको इनके वैसे अटायर से लग रहा है कैसे? वो इनकी ड्रेसिंग से, ये देखे ना, ये जो गले में लगाया हुआ मफलर साइड में, हाँ, और पर्सनालिटी। आजकल तो यंग लड़के हैं ना, वरना तो हमारी एयरलाइन में तो माशाल्लाह जो एयर होस्टेस होती थी और जो झटके आते ना जहाज में, सिर्फ उन्हीं की वजह से। क्या ये झटका क्यों आया? वो पीछे चाय देने गई। सब माशाल्लाह अब ठीक है, सब समझ इसलिए नहीं आएगी। आप लेडीज है ना, हमारी एयर होस्टेस थी माशाल्लाह सेहतमंद। अच्छा, आप जरा सा स्मार्ट हैं। जब जहाज में जा रही हो, पीछे जाए तो जहाज यूं हो जाता है, आगे आए तो यूं हो जाएगा। जहाज में बैठी आपने खाली उड़ाया किताब के पन्ने फाड़ के? है सभी? मैं बैठी हूँ ना जहाज में। हाँ। तो वो जहाज की बात कर रहा था। अच्छा, एयर होस्टेस हर दुनिया की अलग अलग है माशाल्लाह से। आपके साथ कभी ऐसा कोई इत्तेफाक एयर होस्टेस आई, उन्होंने कहा आपको चाहे ना ही पूछूं, क्योंकि चाहे पूछेंगे तो मसला है, ना पूछे तो मसला है? मेरे पास एक दफा एयर होस्टेस आई थी, मैंने घंटी बजाई, वो आ गई, कह रही जी। मैंने कहा जी। कह नहीं आपने घंटी बजाई, मैं आ गई। मैंने कहा ये घंटी मैं घर पे लगा लूं? सर ये प्लेन की है। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो वाकयात तो होते रहते हैं, लेकिन हमारी अपनी एयरलाइंस बहुत अच्छी हैं और ये तो एक मजाक था, लेकिन हम लोग को जाहिर है अपने आप को ही प्रमोट करना है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी पहली और आखिरी मोहब्बत पान है? मेरी जी, पान मेरी जान है। मैंने बड़े बड़े शोज छोड़ दिए। मेरी वाइफ ने कहा पान खाते हैं। ये मैं आपको रियल वाकया बताऊं। बिल्कुल। कि जब मेरी बात तय हो रही थी ना, तो वो लड़के वालों को देखने आते। हम भी किसी जमाने में लड़के थे ना सभी, तो आए लड़के वालों को वो देखने के लिए कि भाई ये लड़का क्या करता है क्या नहीं। तो जो मेरी वाइफ के जो भाई थे, साले आपके, वो मैं तो, ये तो बदतमीजी का लफ्ज हो जाता है, मतलब भाई कह सकते हैं। हमने बना दिया है बस इसको। हम जुल्फ कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं वो तो होता है कि बहन का। अच्छा, नहीं वो जो पता नहीं कौन सी जुल्फ है, यहाँ तो चलता रहता है। तो खैर वो मुझे देखने के लिए चेक करने आए ना, तो वो उन्होंने जाके जब मेरे ससुर से कहा कि लड़का तो अच्छा है माशाल्लाह से,
खूबसूरत भी है, थोड़ा पढ़ा लिखा भी, काम बिजनेस भी मेरा अच्छा था उस दौर में। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे ससुर ने कहा क्या बोले वो पान बहुत खाते हैं। तो मेरे ससुर ने कहा पान तो तुम भी खाते हो, अगर वो खा रहे हैं तो क्या हो गया। हाँ। और पान जो है ना ये मतलब ये वो नहीं है, नहीं, ये मसला पान का नहीं है, मसला पान की पीक का है। ये है, यू आर राइट, बिल्कुल बेगम। पान खाएं अदब के दायरे में बैठ के। सही बात है। पान बड़े बड़े नवाबों की ये नवाबों का है, बिल्कुल। शौक है और वो बड़े अदब से देते पान। आजकल तो पान वाले यूं करके चल बे पकड़ चल निकल, ये नहीं है ना। वो तो बड़े अदब से पेश किया जाता था और बड़ी बड़ी महफिलों में, नवाबों में ये शौक होता था पान। और वो छोटा पान होता है, आजकल तो पान इतना बड़ा होता है बात करना ही बड़ी मुश्किल हो जाती है। मुंह में डालने के बाद इस तरह मुंह बिगाड़। पान खाए आदमी तो पता ना चले साथ वाले को कि वो पान खा रहा है, पता चले खुशबू आए ना। खुशबू। मेरे पान में ये क्वालिटी है कि मैं हर किस्म का तंबाकू डालता हूँ। फिर ये कि जब वो मैं खा रहा होता हूँ, मेरा बराबर बेटा हुआ आदमी, उसको कोई काम भी होगा ना तो बेटा रहेगा कि यार आपके मुंह से जो पान की जो खुशबू आती है ना वो बहुत अच्छी लगती है लाला भाई हमें। तो बैठे रहते हैं आपके पास? हाँ, वो इसीलिए बैठे रहते ना, उसमें खुशबू इतनी होती ना। हर किस्म का तो तंबाकू, सादा पान जो है वो अलग चीज है, मीठा पान अलग चीज है। तो बहुत से तो ऐसे भी लोग होते हैं, अब शेफ जैसे लोग होते हैं ना, मीठा पान खा के फिर उस पर कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे होते हैं। ये कौन सा तरीका है? या आपको वैसे बेद भी लगती है पान की? बेद भी काहे की, पान तो पान है। नहीं, वो कोल्ड ड्रिंक पीना ऊपर से, मीठा पान। तो ये तो कोई तुक नहीं है ना। आप कोल्ड ड्रिंक पी के पान खाओ ना, आप पान खा के फिर कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हो। तो पान का जायका तो चला गया, पान तो बेकार हो गया। अंदर भी तो करना है। आप सारी चीजें एक साथ जा रही है, तो यहाँ से भी लगा लो। अच्छा, खोल के डाले जाओ। कितने साल के थे जब पान खाना शुरू किया था, आदत हुई थी? ये मुझे खाते हुए तो तकरीबन 40 साल हो गए। वो दुकान और मेरी एक ही दुकान है। हाँ। मैं एक ही दुकान से खाता हूँ। पान हमेशा एक ही दुकान से खाना चाहिए जिसका रोज कट्ठा बनता हो। हाँ, हर दुकान से नहीं आपने उठा के खा लिया ना पान, फिर वो गला भी खराब होता। बड़े बड़े कवाल जो हैं ये पान खाते हैं, जब भी तो उनकी आवाज कैसी होती है, किस्मत में मेरी, ये पान का मजा। तो आपकी आवाज है, बड़ा अच्छा गाते भी हैं आप तो। मैं पहले दरगाहों पे बैठता था, मज़ारों पे बैठता था, मांगता था। कवालों के तो होता ही है, आप पान नहीं खाएंगे तो कैसे चलेंगे। कवाल का जो गला है, पान की जड़ खाना है। वो कहते हैं कि अगर आपको अपनी आवाज अच्छी करनी है, पान की जड़ खाओ। सही बात। अच्छा। तो उससे आवाज, उसका अर्क जब उतरता है ना, तो गला आपका जितना भी चौक होगा सब खुल जाता है। तो पान तो बड़ी अच्छी चीज है। तो आप तो बहुत तारीफें कर रहे हैं पान की, लेकिन पान के नुकसान भी तो बहुत ज्यादा है यार। आपके पान के खिलाफ वो डॉक्टर हो क्या? मतलब आपको किसी ने खास करके पान के लिए भेजा हो? पान तो अच्छी चीज नहीं होती। क्या अच्छी चीज नहीं होती? पान से बड़ी बीमारियां होती हैं। तो सिगरेट भी तो लोग पीते हैं, उनको तो कोई भी गलत है। वो भी गलत है। वो तो गलत तो सब चीजें हैं। हाँ, तो बता फिर एक पान को गलत क्यों कहा जा रहा है? नहीं, पान से बड़े मसाइल। नहीं, इस बात पे मेरा आपका इख्तलाफ हो जाएगा। नहीं, इख्तलाफ की कोई लाला देखें। नहीं, लाला नहीं, ये गलत बात है। मेरे सामने पान की आप खामखा पान को प्रमोट कर रहे हैं। 40 साल मैंने एक बंदा 40 साल अगर बीवी के साथ गुजार ले तो वो हो जाता है। अच्छा, बीवी ने कभी मना नहीं किया कि मुंह से, जिसको आप खुशबू कह रहे हैं, बाज़-औक़ात कुछ लोग तो कहते हैं बदबू आ रही होती है, तो कभी बीवी ने मना किया? मेरी वाइफ क्यों मना करेगी? पूछ रही हूँ। आप पान खाएं, 40 साल खाने वाले के दांत ऐसे नहीं होंगे। हाँ। पान खाएं, पान खाने के बाद 2 टाइम जो है आप ब्रश करें उसको। हाइजीन का ख्याल रखें, साथ साथ इम्पोर्टेंट। आपको नुकसान नहीं देगी। लेकिन डॉक्टर ने मना किया हो, सेहत डॉक्टर ने मना किया हो। मुझे डॉक्टर ने, किसी समझदार बंदे ने अजीब डॉक्टर है। आप सिगरेट ना पिया करें, इससे ये नुकसान होता है, जैसे बंदा निकला खुद निकाल के पी रहा होता है। नहीं, वैसे ये हम प्रमोट नहीं हमें करना चाहिए। प्रमोट तो किसी चीज, हम तो पान के प्रमोट तो है, मैं मानता हूँ। बुराई के अलावा खर्चा भी है। अब आपको पता, मैंने जब पान खाना शुरू किया था उस वक्त 4 आने का पान था, 4 आने, समझे, रुपए का पाव हिस्सा। आज पान वो खाते खाते 50 रुपए का एक पान है। आपको पता है 10 पान मेरे आते 500 रुपए जाते हैं। आपको पता 500 रुपए में कितनी चीजें आती हैं? अब तो खैर पैसा महंगाई हो गई है, तो 500 रुपए डेली के मेरे पान के। सो अब छोड़ देना पान, पैसे की बचत होगी। क्यों छोड़ दूं? मुझे क्या तकलीफ दे रहा है? छुरियां मारता है मुझे। 40 साल से वो कह रहे हैं पान खाते हैं, आप कह रहे हैं पान छोड़ दें। ऐसे छोड़ दूं मैं पान? बहुत अच्छी राय दे रहे हैं यार, आप पान खाए।
मैंने आपको कहा आप शो छोड़ दो, चलो जाओ शोएब यहाँ से वापिस आप तो गुस्सा कर गए लाला। तो गुस्सा ना करें, तुम आए हो तब से ये बातें कर रहे हो यार। पान ये तो मुझे मेरे साथ वो करने अच्छा मैं गुस्सा ठंडा करता हूँ पान के अलावा बात करो कोई। मैं गुस्सा ठंडा करता हूँ आपका, अभी आपकी मैं आगे गर्दन दबाता हूँ। अच्छा ये अब मुझे बालों पे कलर करेंगे, कलर करेंगे जी, ग्लव्स इंतजाम मैं- पूरा मैंने हमने ऐसे नहीं किया। पहनते ये भी। हाँ ये फूंक मारते हैं इसको, ऐसे होता है शोएब जैसे, इसको भी फूंक मार के कह रहे होते हैप्पी बर्थडे टू। अभी लाला आपके मैं गर्दन दबाता हूँ। आपने ये अब ये आपने इसलिए तंग कि किया ना, ये आपको पता है हमारे यहाँ निशान पर एक न रहे। सेगमेंट है इस पे ताकि बड़ा निशान नाजुक है ये, मैं इसे जानता हूँ, बहुत पुराना है शोएब को। रहे। मैं वैसे हूँ पुराना ही। हाँ बहुत पुराना तो है जरा ये। आपकी तो इसको एक देखे फूंक है। 2 नए बर्तन मिलेंगे आपको। एक फूक है वो ये। बर्तन टर्किश वो भी तरके। लाला अब आपकी गर्दन मेरे हाथ में आने वाली है अच्छा माशाल्लाह, ये क्यों पहना है क्या? ताकि कोई निशान ये ना रहे। देखें, ओए होए 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 ओए होए होए। इससे ये पहले कि आप आप लाइव- मजीद लाइव नाराज शो में हो, हमारे- देखिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पान। मुझे पता अच्छा, था लाला खुद ने तो दस्ताने पहनने हैं, मुझे कोई आपको मैं खिलाऊंगा ना, मैं खिलाऊंगा अपने हाथ से खिलाओगे? अपने हाथ से खिलाऊंगा। ओह माशाल्लाह, ऐसा ये आईसीयू में moment नहीं, वैसे ऑपरेशन capture होना थिएटर में चाहिए। गिलप बना के पान नहीं। खिला अच्छा रहे। ये मोमेंट वैसे सच। कैप्चर होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल शोएब होना जो है चाहिए। वो पान खिला रहे हैं रऊफ लाला को। और ये मैं चलो इसलिए जी, लेकर आया था मैंने कि मैंने वीडियो मुझे में कर सुना दिए। था कि अगर पान ना हो तो ये शो पे नहीं जाते, नहीं जाते ठीक वाकई है। में, और मैंने बड़े बड़े शोज तो आपने शो छोड़े भी हैं बड़े बड़े, बड़े बड़े, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या बात चले, है चले, यार, ये बिस्मिल्लाह कर पहली दे। मेरी लाइफ का पहला शो है जिसमें मुझे मतलब होस्ट जो है वो पान अपने हाथों से खिला। तो मैं पान खिलाऊंगा, सारी ब्रेक लूंगा ताकि वो पान तसल्ली से खा ले। एग्जैक्टली, चले जी, तो हम जबरदस्त, लेते क्या हैं छोटी बात सी है। ब्रेक, लाला करेंगे एंजॉय पान को। आदाब 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 सर अच्छा वैसे और पान भी हैं, सबीन आपको भी दे देता हूँ पान, आप इसको हम प्लीज जरा ब्रेक में ब्रेक में एंजॉय खाइएगा। करें। मीठा पान दे दे, हमें मीठा वो पानी नहीं दिया मैंने चाहिए आपको, जो मैंने लाला मीठा को- पान ही दिया लाला है को आपको, चाहिए मीठा होता पान है, सौंफ वाला पान भी है। आपका फेवरेट पान कौन है बताइएगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। पान के अलावा भी बात करेंगे। सोना सेंटर, हमारा अज़्म खुशहाली हरदम। माही तुझे मुझसे प्यार बहुत है। नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर पे मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। सेंसराइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसराइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। हमेशा की तरह पीटीवी न्यूज पर जिम्मेदाराना सहाफत और हालात हाजरा की पूर्वकार रवायात लिए हम ला रहे हैं आपके लिए खबर और तज्जिए का एक नया और मुनफरिद अंदाज। सहाफती तहकीक के जदीद असलूब लिए इख्तलाफ राय तवाजुन के साथ। नई शुरुआत एक मंतकी पैगाम के साथ। झूठ पे लगेगी सच की जर्ब। बेनकाब होगा झूठा बयानिया। तनकीद होगी शाइस्तगी से और तज्जियात एतदाल से। तुर्श हकाइक में होगा तंज भी मजाक भी। हालात हाजरा जिद्दत के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। Welcome to Star and Style Season 4. Truly talented Zeba Ali. ब्लेसिंग है।
I can manage both ways. आज के शो में हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं नय्यरा नूर साहिबा को। Honestly, it just takes me back into a different world altogether. ब्लैक एंड व्हाइट दौर था, उसकी मौसीकी का एक अपना फ्लेवर था। बिल्कुल। और देखने में इतना अच्छा लगता है कि आई हैव बीन एक्चुअली वेटिंग फॉर इट। सितारों का जहां राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहीं खुशामदीद। रऊफ लाला हमारे साथ मौजूद है और बड़े नाराज हो गए थे हमसे ब्रेक से पहले। बड़े कहते तुम लोग मुझे पान खाने से मना कर रहे हो, लेकिन हमें मनाने का तरीका ऑलरेडी पता था, तो हमने पान मंगवा के रखा हुआ था ऑलरेडी। और ये देखे पान से मोहब्बत की इंतहा देखे कि बस पान दिया, मूड ठीक, सब ठीक, सेट, पिछली बातें भूल जाना, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ याद नहीं। ये वैसे होता है एक मोहब्बत है ना, झगड़ा और पान मिल जाए तो झगड़ा खत्म। अभी हुआ ना, ये तो हल्का वाला था ना। हाँ, तो यही वो पान कौन सा महंगा था पान भी तो हल्का वाला था। पान असल में पता है आपका मुंह बंद हो जाता है ना। नहीं आपने 2 मिनट की ब्रेक ली, ब्रेक में 2 मिनट में ही मैंने फारिग कर दिया उसको पान को। इतना हल्का था। बहुत से पान ऐसे मुंह में जाते गल जाते हैं, और बहुत से पान जो हम खाते हैं ना वो काफी देर तक चलते हैं। पान का खाने का मतलब ये नहीं कि आपने पान ले लिया खा लिया। पान असल खाने वाला आपको बताएगा कि पान जब तक खाते रहो उसमें लिज्जत बढ़ती रहेगी। जब उसका आखिर में चूरा हो जाता है ना, छालिया वगैरह का, बिल्कुल उसमें भी जायका पान का आना चाहिए, तो मजेदार पान है, वरना नहीं। आखिरी सवाल पान से रिलेटेड, उसके बाद पान से निकल के हम जरा, रऊफ लाला हमारे साथ है तो हम और भी बातें करेंगे। आखिरी सवाल बड़ा मुश्किल सवाल रहा, आपकी बेगम भी देख रही होंगी ये शो। पान से ज्यादा तो नहीं, रिपीट में देखेंगे क्योंकि वो भी माशाल्लाह मेरे साथ रहती है, तो 4 बजे ही उठती है वो शाम में। चले फिर ठीक है, कोई बात नहीं, जब भी वो देखें। लेकिन बेगम से ज्यादा प्यार है या पान से ज्यादा प्यार है? ये बड़ा खतरनाक सवाल है यार। कसम खुदा। आप जवाब दें और कहीं रिपीट में ना देखना। पान को आप खा सकते हैं, बेगम आपको खा सकती है, ये और कसम से चूज करे ना, पान या बेगम। सिंपल है ना, आप नहीं देखे पान अपनी जगह। ये तो आपने मुझे बिल्कुल ही परेशानी में डाल दिया कि एक तरफ पान एक तरफ बीवी। अगर मैं पान खाते हुए बीवी की तरफ चला जाऊं तो क्या है, सही या बीवी को लेके पान खाते हुए? अगर बेगम कहे पान छोड़ दो, इससे पता चलता है मोहब्बत का ना। तो कई मर्तबा कह चुकी है कि आप पान नहीं छोड़ देते। मैंने कहा मैंने तुझे छोड़ा है? कह रही नहीं। मैं कहा फिर तू क्यों? पान ने तो मुझे कभी शिकायत नहीं की किसी सूरत को छोड़ दो। मैं क्यों छोड़ूं भाई पान? तो मतलब मैं अपने पैसों से 2 मोहब्बतें साथ चल सकती हैं। हाँ चल सकती है यार। एक आदमी 3-3 शादियां करता है, 4-4 शादियां करता है। अल्लाह ने तौफीक दी है, सबका हकूक पूरा कर रहा, तो फिर क्या जरूरत है? आपको भी कई बार प्यार हुआ? किसको? आपको? मुझे? हाँ। मुझे अभी तुमसे प्यार हो गया माशाल्लाह। प्यार तो देखो ये वो चीज है। नहीं, वो वाले प्यार की बात घुमा रहे हैं बात। वो वाली मोहब्बत की बात हो रही है। पहली दूसरी वाली जो मुझे फोन पे बात कर रहे थे। अच्छा वो जवानी की। जवानी जी। ना याद करो, हम उस दौर में इश्क करते थे तो पीटीवी पे ड्रामे आते थे रात में, बड़े अच्छे ड्रामे होते थे, अंधेरा उजाला, वारिस। तो ये 8 बजे जब टीवी पे ड्रामे आते थे ना, घरों में लोग ड्रामे देखने के लिए चले जाते थे, तो गलियों में सन्नाटे हो जाते थे। जब सन्नाटे होते थे ना तो फिर अपना पीस निकलता था, मुलाकातें फिर मुलाकात हो गई, बात हो गई। ये टाइम होता था हमारे। अल्लाह, कुछ ड्रामे इस वजह से भी हिट हो गए। अच्छा, दिल कितनी बार टूटा, जो असल वाला जिसमें बहुत तकलीफ हुई हो? मेरा दिल बस समझे ना एक बार टूटा था, वो वजह मैं यहाँ बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन टूटा है। ये नहीं कि मैं इंसान नहीं हूँ मेरा दिल ना टूटा हो, टूट जाता है कभी कभी दिल। ऐसा मायूस हो जाता है बंदा कि यार क्या हमने किया जो हमारे साथ ही हो रहा है, लेकिन हो जाता है, क्या करे, दुनिया है, चलना दस्तूर है। हाँ, लाला ये भी कहते हैं जो सबको बहुत हंसाता है, जो बहुत हंसता है, वो अंदर से खुद बहुत दुखी होता है। बहुत दुखी होता है, मतलब बहुत फोड़े फुंसियां निकली होती है। जो कॉमेडियन, अच्छा कॉमेडियन आपको वही मिलेगा
जो अंदर से बहुत टूटा हुआ होगा, बहुत दुखी होगा, वो सबसे अच्छी कॉमेडी करेगा। ये मैं आपको बता दूं। उमर भाई बहुत अच्छे कॉमेडियन, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बेशक। अंदर से बड़े दुखी। मोइन साहब थे, वो भी दुखी। तो बड़े अमानुल्लाह साहब जैसे हमारे पंजाब के, तो वो अंदर से बहुत, जब तक आप अंदर से टूटेंगे नहीं, आपको तकलीफें नहीं होंगी, आप अच्छी कॉमेडी नहीं कर सकते। देखें, किसी शोज में आप चले जाएं, कोई लाइव शोज हो रहे हैं या वैरायटी शोज, सिंगर आएगा, अपनी परफॉर्म की, गा के चला गया, लोग उसका गाना सुनेंगे, कपड़े देखेंगे, चला गया, भाई ठीक है। अच्छा, फिर कोई कोरियोग्राफर आया, वो उसने अपना काम किया, डांस किया, वो देखा, चले गए। तो कॉमेडियन को 1000 आदमी को बेक वक्त हंसाना, एक ही जुमले पे सबको लाफ्टर बेसाख्ता, लाफ्टर के साथ, कोई पंच बड़ा है तो लाफ्टर के साथ क्लैप भी साथ में, बिल्कुल। तो हाजिर दिमाग रखना। हमारे उस्तादों का कहना था कि आप जब भी कॉमेडी करें ना, तो बराबर वाले से ये कहे कि अगर माचिस भी मांगे ना, तो वो टीवी को देख रहा हो या आपको देख रहा हो कि यार माचिस देना। जहां बंदे ने यूं मुंह कर लिया ना, माचिस दे तो समझो आपका काम सही नहीं है, कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन बहुत जरूरी है। हमारा आई का उनके साथ होना चाहिए, हमारी आई उनकी आई मिलनी चाहिए। सही बात है, जब जाके मजा आता है कॉमेडी। आपने और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी को हंसाना, नो डाउट। मेरे साथ तो हुआ है ना, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ और मैं दूसरे दिन ड्रामा कर रहा था, सेट पे जाके लोगों को हंसा रहा हूँ, बाहर आके रोता था, सब गले लगाते थे, फिर सेट पे जाके हंसा रहा हूँ। तो ऐसा होता है हमारे साथ। That was one of the most difficult times. बहुत खतरनाक टाइम भी आते हैं, होता है ऐसा। एक ऐसी जुगत आपने कराई थी जिसपे आपको 2000 रुपए दिए गए थे। मैंने ये उमर भाई के साथ किया था। ये उमर भाई ने मुझे दिया, बेसाख्ता वो एक हो गया था, दे दिया मुझे। तो 2000 रुपए उमर भाई ने दिए, 1000 रुपए मोइन अख्तर साहब ने दिए, अमानुल्लाह साहब ने मुझे 1000 रुपए दिए। उमर भाई ने जब मुझे 2000 रुपए इनाम दिए ना, तो मुझे, मैंने एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, तो बात हो रही थी, मैंने कहा भाई मुझे आपने जो 2000 रुपए इनाम दिए ना, वो मेरे पास अब तक है। उमर भाई ने कहा तो तूने खर्च क्यों नहीं किए? मैं कहा पता नहीं भाई, आप वापस मांग लो। फिर इस जुगत के बाद 2000 और तो नहीं दिए उन्होंने? नहीं, बहुत वो ऐसे बड़े दिल के बहुत अच्छे थे वो। पैसे देने में माशाल्लाह, खर्चा करने में, अपने जूनियर्स को जो है उनका बड़ा ख्याल रखने में, और यही एक बड़े इंसान की बहुत बात बड़ा होती है। वो बहुत बड़ा आदमी, मतलब हमें फख्र होना चाहिए। बेशक ऐसे है, कि हमारे पास उमर शरीफ, बिल्कुल ऐसे। इंडिया में, मतलब कि नाम तो मैंने ले लिया पता नहीं, लेकिन पड़ोसी मुल्क में उनकी जो पजीराई होती है, वहाँ लोग, मैं समझता हूँ एक किस्म का पूछते हैं। जहाँ वो गए वहाँ पूरे मुल्क के, अगर पूरी झंडा दुनिया की गाड़ बात दिया, की जाए, वहाँ पर बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे का झंडा गाड़ा। अच्छा, बड़े चाहने वाले हैं आपके, बड़ा प्यार करते हैं लोग आपसे। बहुत प्यार कोई ऐसा फैन, कोई ऐसी फैन जिसने कभी खत, क्योंकि वो अक्सर हम देखते हैं ना, खून से खत लिख के, और बड़े खतरनाक किस्म की चीजें होती थी। बेवकूफी समझूंगा। लेकिन ऐसा भी हुआ कि कोई फैन एक बंदा इश्क कर गया, उसमें खून ही नहीं है, पतला तो बड़ा बिल्कुल मरा हुआ है, अब कहाँ से वो खून लाएगा? वो बोलेगा रफीक तेरा खून दे यार, मुझे खत लिखना है अपने, वो तो रफीक से सेट हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि ये सब करने वाले आशिक हो सकता है, करते भी हों, लेकिन हमने कभी भी नहीं किया खून से। अच्छा, कभी ऐसा, ये तो मैंने वैसे एग्जांपल दे दी ना, कोई ऐसा फैन इनकाउंटर पीछे पड़ गया हो कि जान ही मेरी छोड़ा। बहुत पढ़ते हैं, ऐसे फैन होते हैं। आप, मैं अपना वो किस्सा सुनाऊं आपको कि मैं अपने मामू के बेटे की शादी में गया, तो दूल्हा बैठे हुए थे स्टेज पे दुल्हन के साथ, तो मैं एंटर हुआ हूं, तो सब लोग, जो जब मैं गफीर था ना, सब मेरी तरफ आ गया। दूल्हा अकेला बैठा हुआ, तो सारे मेरी तरफ। मैं गेट पे, अभी मैं एंटर आगे भी नहीं बढ़ा हूं, तो मेरे मामू ने आके मुझे इतनी बड़ी गाली दी और मुझे कहा तू यहाँ खड़ा हुआ है, सारी पब्लिक यहाँ है, मेरा बेटा दूल्हा है, वो अकेला बैठा हुआ है, वहाँ जा। सारी लाइमलाइट ले ली। जाहिर है ऐसी अलाला बहुत सारे ऐसे और वाकयात होंगे। वक्त बड़ा मुख्तसर हमारे पास था। मुझे असल में आपके यहाँ सेगमेंट है ना, नया शो जाहिर है, इतने सेगमेंट है, तो किसी के आधा घंटा 15-20 मिनट इसी तरह। लेकिन आपकी छुट्टी नहीं हुई, हम इस क्लोजिंग के बाद भी आपके साथ बहुत सारा शुगर लगा सोशल मीडिया के लिए, फॉर द डिजिटल मीडिया। सो लाला, थैंक यू फॉर राइजिंग पाकिस्तान। आपने ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा लगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, सलामत रहे, खुद हंसते मुस्कुराते रहिए। जाते मैं भी बात कर लूँ आप दोनों को, सबीन आपको और शोएब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और राइजिंग आपका जो ये शो है,
अल्लाह इसको बहुत तरक्की दे। और ये बहुत बड़े शहर इस्लामाबाद से हो रहा है और पीटीवी की एक अपनी व्यूवरशिप है और इसका अपना एक मियार है जो अल्लाह ताला कायम रखे। आप लोगों ने अपने शो में मुझे मदऊ किया, मुझे बहुत खुशी हुई और अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और आपका शो कामयाब। और मैं आखिर लम्हे तक ये वेट कर रहा था कि ठीक है मामला ठीक जा रहा है, जुगत आएगी लेकिन बचत हो गई है। आप वाइंड अप दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज फ्रॉम राइजिंग पाकिस्तान।